इस वक्त हम दिल्ली सचिवालय के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने कुछ देर पहले ही मंत्रियों और दिल्ली के मेयर से मुलाकात की है। राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसके बाद से अब दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि वो एक नया कानून लेकर आएंगे जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मनमानी को लेकर सख्त नियम होंगे। हम इनसे बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या सुझाव दिए, क्योंकि सुझाव पूछने के लिए आप लोगों को बुलाया गया था। आपका नाम क्या है और आप किस इलाके में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? सर, मेरा नाम अमरेश कुशवाहा हुआ। मैं बेसिकली बिहार के पश्चिमी चंपारण से रहने वाला हूँ। मुखर्जी नगर के बगल में गांधी विहार है, मैं वहीं पे रहता हूँ। और माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने बताया कि जो कोचिंग संस्थान है उनकी ज़्यादातर जो लाइब्रेरी है बेसमेंट में चलता है। और बेसमेंट में जो भी लाइब्रेरी है सर, वो मतलब एक जो क्राइटेरिया होता है कि मतलब मान लीजिए अगर 1000 बच्चों को आप लाइब्रेरी में बिठा रहे हैं या क्लासेस चल रही है तो उसको निकलने के लिए लगा बड़ा रूम मतलब रास्ते चाहिए, वो रास्ते रहते नहीं है। और बेसमेंट में सीवर वगैरह की जो मामला करोल बाग वाला आया जिसमें 1 बाइक बच्चे मर गए, ये सारे बात वहाँ पे चर्चा हुई है। और कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनके मतलब 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पे कोचिंग क्लासेस चलती है, वहाँ भी मतलब आने जाने के जो रास्ता है काफ़ी संकरा है। तो इस सब बात तो हम लोग बोले हैं कि मान लीजिए कुछ शासन प्रशासन के लोग के साथ मिलके कोचिंग संस्थान के जो हेड होते हैं वो साठ गांठ करके एनओसी ले लेते हैं। तो इसका भुगतान तो बाद में बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। आप लोग की अब क्या मांग है? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से और एमसीडी से? देखिए, सरकार और एमसीडी से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो भी फैसिलिटी हो बच्चों के लिए बेहतर हो, इस हिसाब की दोबारा घटना ना हो। एक मतलब माननीय मंत्री आतिशी जी ने और गोपाल राय जी और 2-3 और मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं कि आप लोग का जो एमसीडी से जो भी दिखते हैं, एमसीडी से जो भी दिखते हैं उसको किस हिसाब से ठीक किया जाए कि आगे इस हिसाब की घटनाएं ना घटे। उन्होंने जो भी वरीय अधिकारी थे, वरीय अधिकारी को उन्होंने निर्देश दिया कि आप इस पे काम कीजिए, वहाँ पे जाकर निरीक्षण कीजिए और हमको रिपोर्ट कीजिए। अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग जाके देखेंगे। लाइब्रेरी कोचिंग क्लास के लेके माननीय मंत्री जी काफ़ी मतलब सजग हैं, वहाँ उनकी टीम गई भी है पहले भी, और हम लोग को बुला के यही बात की। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे और भी लोग हैं जिन्होंने आज इस मीटिंग में हिस्सा लिया। आपका नाम बताइए और आप किस इलाके में पढ़ाई कर रहे हैं? कमल तिवारी, मुखर्जी नगर से। और क्या आप लोगों ने सुझाव दिया? हम लोगों ने रूम को लेकर के सुझाव दिया कि छोटे छोटे कमरों में जो प्लाईवुड के कमरों में हम लोग को रखा जाता है, इसमें कोई सुरक्षा नहीं होती है, कभी भी पानी भर जाता है। एसी उसमें इतने कम लगा रखे हैं 10-10 एसी, तो कभी वहाँ पे आग लगने का डर है। तो हमें आश्वासन दिया है मंत्री जी ने, अधिकारियों को भी इस बारे में निर्देश दिए हैं कि हम इसको जल्दी ठीक करेंगे। आप लोग क्यों, क्या लगता है राजेंद्र नगर में जो घटना हुई उसके बाद से आप लोगों की क्या मांगे हैं जो अभी मानी नहीं जा रही हैं? क्योंकि प्रदर्शन भी हो रहा है दोनों जगह, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में भी। मेनली देखिए, हमारी मांग यही है कि कम से कम छात्रों को सुरक्षा दी जाए। छात्र 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से यहाँ पढ़ने आते हैं, तो हमारी सुरक्षा का मेन इंपॉर्टेंस है। अधिकारियों से मंत्री जी ने बात भी की और उनको बोला भी है इस पर कार्रवाई करने के लिए, तो आश्वासन मिला है। बाकी देखते हैं, तो हर बार मीटिंग्स का दौर रहता है तो उम्मीद तो कम ही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फीस की मनमानी पर आपको क्या लगता है कि इसका कोई समाधान है? जी देखिए, जो कानून का जो बताया जा रहा था कि आतिश मैम ने पूरा उसको हमें विस्तार से बताया कि वो रेगुलर कर रहे हैं सारी कोचिंगों को, तो उन्होंने बताया कि उसमें ही वो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं कि सेफ्टी होनी चाहिए, एक फीस स्ट्रक्चर है वो एक सीमित होना चाहिए। तो उसी से हमें उम्मीद है कम से कम इससे हमें थोड़ी राहत मिलेगी। चलिए, क्या आप लोगों ने सुझाव रखा यहाँ पे जो आज ऐलान हुआ है कि सरकार एक नियम लेके आएगी दिल्ली में, पहले तो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मनमानी करते हैं फीस को लेकर या फिर कंजेस्टेड जगह पर अपना इंस्टीट्यूट बनाते हैं, आप लोग क्या मांग रखने पहुंचे थे? हम लोग यही मेन मुद्दा यही था कि छात्रों की सुरक्षा, छात्रों के साथ हमेशा उसके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार मैं आवाज़ उठा रहा हूँ इस बात को लेकर। आपको पता होगा ड्यूटीज़ की बात होती है आर्टिकल 51A की, तो क्या सिर्फ ड्यूटीज हम ही फॉलो करेंगे? क्या कोचिंग माफिया से लेकर शासन में जो भी हो, जो जिनकी भी सरकारें हो, क्या ये फॉलो नहीं करेंगे? सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमसे आती है, छात्रों से आती है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा के लिए ये कभी ध्यान नहीं देते हैं। कितनी मुश्किल में आप लोग रहते हैं? सर आप आइए, देखिए हालात क्या है। आपको पता है जिस गली में हम लोग रहते हैं इतना तक पानी रहता है, जांग तक पानियाँ रहती हैं। कहाँ से इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाए, कहाँ लोग मारे जाए, कोई ध्यान नहीं है। और इससे ऐसा ही 8 दिन पहले नीलेश राय नाम का भाई था जो IAS का मेंस लिखना था उसको, और थोड़ी सी पानी बारिश हुई, थोड़ी सी पानी लगा, करंट मारा गया। फिर भी न शासन ने
मैं शासन की सारी तंत्र की बात कर रहा हूँ। ये मत बोलना कि दिल्ली सरकार के अंदर मेयर नहीं है, ये नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम छात्र हैं, रेवेन्यू देते हैं। शासन की सारी तंत्रों की बात करूंगा। और इसके साथ कोचिंग माफियाओं को, क्या इनकी आंख नहीं खुली थी? आंख अगर मैं इनकी खुली होती तो ये उसी वक्त लाइब्रेरी कोचिंग बंद करा देते, लेकिन इन लोगों ने नहीं बंद कराया। आज शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि विक्रम हम सब एक ऐसी टीम बनाएंगे जिसमें तुम शामिल रहोगे, जो भी समस्याएं होंगी वो हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और समस्या सबसे बड़ी छात्रों की आज जो लगातार घट रही है, फिर भी आंखें नहीं खुल रही है। मेरा सवाल, आप राजेंद्र नगर में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मुखर्जी नगर फिलहाल रह रहा हूँ, यहाँ भी मैं रह चुका हूँ, करोल बाग में शुरुआत में ही रहा था। अच्छा, तो आप लोग की जो मीटिंग हुई, आप लोगों को भरोसा है कि ये सब मीटिंग है या फिर एक आपको लगता है कि फॉर्मेलिटी की जा रही है या वाकई कुछ होगा? सर, जिस तरीके से बात हुआ, हम लोगों ने बैठा, देखिए लोकतंत्र में हर लोग अपने राइट्स को लेकर बोलते हैं कि आर्टिकल 14 to 18 हमारा अधिकार है। ड्यूटीज की बात होती है तो सभी पीछे हटने लगते हैं। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, क्योंकि आज युवा आया था, वो युवा जो IAS की तैयारी करता है, जो बैक टू बैक एग्जाम दे रहा है और बैक टू बैक छात्रों की दर्द को उठा रहा है, और उस व्यक्ति के सामने, मेरे सामने उन्होंने बुलाया है और बैठाया, तो हमें पूरा विश्वास है कि जब सिर्फ बुलाया नहीं गया है, क्योंकि मैं कोई अंबानी का और कोई बड़े घर के लड़का तो हूँ नहीं, मैं एक सिंपल सी छात्र किसान का हूँ, तो बुलाए हैं तो इसका मतलब इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने बोला कि अगली मीटिंग हम रखेंगे जिसमें हम अपनी एक कोर टीम बनाएंगे, और उसमें वो कमेटी जो होगी, वो कमेटी छात्रों की जितनी भी समस्याएं हैं उसको उठाएगी। तो हम तो एक साधारण परिवार से किसान के बुलाया गया है इन भाइयों को, तो जाहिर सी बात है, इतना तो सिंपल से है कि ये एक्शन इनको लेना ही होगा। नहीं लेंगे तो छात्र फिर नहीं आएगा दिल्ली, नहीं आएगा तो फिर आप समझ सकते हैं रेवेन्यू नहीं आएगी। ठीक है विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सभी छात्र हैं, आप लोग भी मीटिंग में शामिल हो रहे थे। मुझे एक समस्या बताइए, आप लोग इतनी दूर से आते, कहाँ से आप आए हैं? मैं बिहार से हूँ सर, कैमूर जिला से हूँ। और अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मुखर्जी नगर कर रहा हूँ सर। वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है अभी? जी चल रहा है दबा के। अच्छा, तो वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि सड़कों पर भी उतर आए हैं तमाम प्रोटेस्टर्स? जी सर, तो आज बहुत सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं सर अपने कारोबार में, क्योंकि वहाँ देख रहे हैं कि बार बार समस्याएं आती रहती है सर। हर एक महीने पे कोई ना कोई मरी जाता है, कोई समस्या आती ही रहती है सर। कहीं बिजली फाल्ट हो गया, कहीं कोई करंट मार दिया, कोई पानी भर गया, आप तो जानते ही हैं, कभी नाले भर जाते हैं, हर तरह की समस्या आती रहती है सर। इसके बावजूद भी वहाँ इतने स्टूडेंट्स रहते हैं और वहाँ फीस भी बहुत ज़्यादा है कोचिंग का सर। इतने पैसे लेते हैं कि स्टूडेंट दे नहीं पाते, गरीब स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते सर, घर चल जाते हैं दोबारा। रेंट वेंट भी महंगा है मुखर्जी नगर का, हर तरह से समस्याएं हैं सर। अब क्या बता सकते हैं सर। फीस का एक बड़ा मुद्दा भी है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, और यहाँ पे फीस की मनमानी को लेकर संसद में भी चर्चा हुई है। देखना होगा कि छात्रों के साथ ये जो बातचीत के दौर चल रहे हैं, इससे वाकई क्या इस अव्यवस्था को सुधारने में सफलता मिलेगी या नहीं। कैमरामैन आलोक दास के साथ पंकज जैन, दिल्ली।